नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की तेजी पर लगा है ब्रेक। लगातार 6 ट्रेडिंग सेशंस वन वे ट्रैक पे चले थे, लेकिन आज ऊपर ले जाकर पटक दिया। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे, लेकिन भारतीय बाजार अपनी ही धुन में तेज खुल गए। 22,248 का ओपन, लेकिन जो हाई है वो है 22,249। ये आज तक का रिकॉर्ड लेवल है जो भारतीय बाजारों ने हासिल किया है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो रहा था। शुरुआती झटके देखे, उसके बाद दिन में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन 2 बजे के आसपास बिल्कुल सरेंडर कर गया निफ्टी और दिन का लो लगाया है 21,997। क्लोजिंग 22,000 के लेवल के ऊपर आई है। 22,055 के लेवल की क्लोजिंग है। 141 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, लेकिन ऊपर से देखोगे तो यह ज्यादा डेंट दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 47,019 के लेवल पे बंद हुआ है 74 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, और सेंसेक्स 434 अंकों की गिरावट के साथ 72,623 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन मुद्दा क्या है? ऊपर ले जाकर पटका। निफ्टी पे आज के दिन का हाई है 22,249 और क्लोजिंग आई है 22,055 के लेवल की। दिन के दौरान तो इससे भी खराब हालत थी, लेकिन हायर लेवल से देखोगे तो 194 अंक गवा दिए। निफ्टी बैंक 47,363 का हाई है, 47,019 की क्लोजिंग है, 344 अंक ऊपर से उड़ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स अभी भी बाय एंड डिप्स की कैटेगरी में है, और निफ्टी बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गैप एरिया को टेस्ट किया है। तकनीकी चार्ट्स पे ये अच्छा इंडिकेशन है। अगर 47,200 47,300 के लेवल के ऊपर मेंटेन करते हैं तो ये निफ्टी बैंक के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन फिलहाल तो हायर साइड पे आज प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही थी। एडवांसेस थे निफ्टी के 11 और गिरने वाले थे 37। जो बिना बदलाव के बंद हो गए वो थे 2। लेकिन आज जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वो थे एचडीएफसी बैंक, 27 अंक नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। आईटी का तो वैसे ही इस हफ्ते गिरावट का ही मूड है। इन्फोसिस, टीसीएस ने आज भी डिसअपॉइंट किया। एलएनटी और एनटीपीसी पर भी दबाव देखने को मिला, लेकिन जो स्टॉक संभाल गया वो था एसबीआई, लगभग 8.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक हल्की तेजी। इसके अलावा टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील ने हल्का कंट्रीब्यूशन दिया है पॉजिटिव साइड पे। निफ्टी गेनर्स में देखोगे तो टाटा स्टील नजर आएगा। अच्छा, आज ना हुआ यह है कि ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर से हल्के होकर बंद हुए हैं, तो जो क्लोजिंग के लिहाज से आपको परसेंटेज दिखाई देगी, इंट्राडे में देखोगे तो उससे ज्यादा गेंस थे, लेकिन टिक नहीं पा रहे थे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक्स। मेटल स्टॉक्स की शुरुआत ठीक थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। टाटा स्टील फिर भी हरे निशान में बंद हुआ है 2% ऊपर। इसके अलावा एसबीआई 1.5% चढ़ा है। इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा में तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी लूजर्स में बीपीसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया पावर ग्रिड यानी कि सरकारी खेमा आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में था, और नेगेटिव जो रुझान देखने को मिला वो था 3.25% से लगभग 3.25% का डेंट इन तमाम स्टॉक्स में, और निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं ये। इसके अलावा विप्रो 2% आज के सत्र में गिरा है। एफएनओ गेनर्स में एबीबी इंडिया, नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए और उसके बाद दिन के दौरान क्या ताबड़तोड़ भागा ये स्टॉक। 10% चढ़ा है। पीईएल 4%, और दिन के दौरान पीईएल में ज्यादा तेजी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। डीएलएफ 2.5% चढ़ा। टाटा स्टील और गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक्शन तेजी की ओर था, लेकिन हायर एंड पर जैसे मैंने कहा कि मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही थी। एफएनओ लूजर्स में जील 14.5% का डेंट शुरुआती 10% के लोअर सर्किट के साथ हुई थी। सोनी के साथ मर्जर पे कोई बातचीत नहीं हो रही, कंपनी ने कह दिया। उसके बाद जी टूटा, साथ ही साथ मीडिया इंडेक्स टूट गया 4.5%। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट्स 5% नीचे आया। एम्फोसिस 4% नीचे। वायदा कारोबार में बीएचईएल, वोडा आइडिया के स्टॉक्स 0.25% से 4% हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में टाटा इन्वेस्टमेंट का नंबर आया आज, लगभग 11% चढ़ा है ये स्टॉक। एपिग्रल केमिकल वाली कंपनी, ये स्टॉक 0.8% चढ़ा है। स्टरलाइट टेक 7.5% उछल गया। आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट 7% चढ़ा है। वेक्टर फूड 6.5% चढ़ गया। टीवीएस, श्री चक्र और जिंदल वर्ल्ड के जो स्टॉक्स हैं वो 6% 6.25% रिटर्न्स दिखा रहे थे। गिरते बाजार में बजाज कंज्यूमर, रेमंड जैसे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेजी की ओर थी, करीब करीब 6% उछले हैं। किरी इंडस्ट्रीज 5.5% चढ़ा है। पेटीएम लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन अपर सर्किट, आज भी 5% अपर सर्किट पे लॉक था। जीआईसीआरई दिन के दौरान ज्यादा तेज था, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अल्टीमेटली 4.5% बढ़ के बंद हुआ। एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग था, वो था कैम्स, 4.5% ऊपर। मिड कैप लूजर्स की सूची लंबी है। जील सबसे ज्यादा टूटा है आज, और ये स्टॉक 14.5% नीचे आया। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 9% उड़ गया। इसके अलावा एमआरपीएल 0.8% नीचे, बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है एमआरपीएल में। डिश टीवी 6.5% नीचे। सांघवी मूवर्स 6% नीचे। स्वान एनर्जी 5.5% टूट गया। टाइम टेक्नो, एचओईसी 5% टूटे हैं। जीनस पार, फोर्स मोटर, आईएफसीआई 5% नीचे। धानी, वंडरला, टेक्नो इलेक्ट्रिक करीब करीब 5% टूटते हुए नजर आए।
सेक्टर स्पेसिफिक तो आईटी पे डेंट है, इस हफ्ते दबाव में है आईटी इंडेक्स और आज सभी कंपोनेंट्स लाल निशान में बंद हुए हैं। एम्फोसिस 4% नीचे, एलटीटीएस 3% नीचे, परसिस्टेंट 2.25% नीचे, विप्रो 2% नीचे, इन्फोसिस 2% नीचे आया। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, टीसीएस कहीं छुपने की जगह नहीं थी। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पिटाई हो गई। बीपीसीएल, आईओसी 3.25% से 4.25% उड़ लिए। एचपीसीएल 3% नीचे, ऑयल इंडिया 3% नीचे रहा, कैस्ट्रॉल 2.5% नीचे, एजिस केमिकल, गेल, ओएनजीसी सब में दबाव था। सीपीएसई यानी कि सरकारी कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीटली विजिबल थी, आज प्रॉफिट बुकिंग सरकारी कंपनियों में देखने को मिली है। ऑयल इंडिया 3% नीचे, एनटीपीसी करीब 3% नीचे, कोल इंडिया लगातार टूट रहा है स्टॉक पिछले कुछ दिनों से और आज भी 3% नीचे। पावर ग्रिड, एनएलसी इंडिया, एनबीसीसी, एनएचपीसी सब में दबाव देखने को मिला। रियल्टी में जो चढ़े हैं उसमें है शोभा 7% की तेजी, डीएलएफ 3.25% चढ़ गया, ब्रिगेड प्रेस्टीज 2.5% ऊपर रहे, फीनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लो था, इन सब में तेजी बनी। स्वान एनर्जी आज के सत्र में दबाव में था। मेटल्स में टाटा स्टील यहां पर 2% की तेजी थी, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील में हल्की तेजी। इसके अलावा जो गिरे हैं वो है एनएमडीसी, वेल्सपन कॉर्प, नाल्को, हिंद कॉपर। शुरुआती सत्र तो बहुत बेहतर बीत रहा था लेकिन फिर टिक नहीं पाए, ऊपरी स्तरों पर तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएमसीजी में भी कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो तेज हुआ वो था वरुण बेवरेजेस 2% ऊपर, प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर लगभग 1.5% चढ़ा है, टाटा कंज्यूमर में हल्की तेजी बनी, मैरिको भी हल्का तेज हुआ, लेकिन जो गिरावट वाले थे वो थे रैडिको, आईटीसी, यूबीएल, मैकडॉवेल, डाबर, इन सब में दबाव था और आईटीसी का स्टॉक आज फिर से करीब 1% टूटा है। फार्मा में ज्यादातर स्टॉक्स दबाव में थे, फाइजर 2.5% नीचे, बायोकॉन 2.25% नीचे, ग्लैक्सो, डिविस लैब्स, टोरेंट फार्मा, इन सब स्टॉक्स में दबाव था 2.25% से 2% के आसपास का, लेकिन जो चढ़े हैं वो है ग्लेनमार्क और सन फार्मा। बैंक्स में पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक, एसबीआई, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें तेजी थी। आज यूनियन बैंक क्योंकि क्यूआईपी को मंजूरी मिली है उसके कारण यूनियन बैंक इंट्राडे में तो बहुत ही तगड़ा चला था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, अल्टीमेटली 3% बढ़कर बंद हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमाल कर रहा है, आज भी 1.5% चढ़ा है, लेकिन जो दबाव में थे वो थे आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, दबाव देखने को मिला। प्राइवेट बैंक में इंडसइंड बैंक ठीक था, तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक सब में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। आईपीओ मार्केट में हलचल तेज है। जूनिपर होटल्स का आईपीओ आज से खुला है, 23 फरवरी तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.12 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 342 से 360 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज है 1800 करोड़ रुपए और ये फ्रेश इशू है। अब आगे क्या होगा देखिए, निफ्टी ने आज एक नया रिकॉर्ड हाई तो लगा दिया 22,249 का, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है दोपहर के सेशन में, लेकिन ये 6 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पर चलने के बाद आई है। अभी भी अपने रेंज के अपर एंड के आसपास जाके अटका है बाजार, लेकिन सरेंडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जहां पर बंद हुए हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी तक हमने 22,000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी। अच्छा, तो जहां पर है वो तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही, 21,900 से 22,000 का जो लेवल होगा वो एक बहुत कुशन की तरह एक्ट कर सकता है। अगर यहां पर गए भी तो एकदम से रीबाउंड आता हुआ नजर आएगा। बड़ी तेजी ना बने, लेकिन सरेंडर करने में भी दिक्कत आएगी, तो मंदी करने वालों को भी यहां से डर लगेगा। और आपने देखा भी आज जाते जाते एकदम से जो पोजीशन थी वो थोड़ा अनवाइंड हो गई थी, एकदम से 22,000 के लेवल के जब नीचे गए थे तो वहां से खिंच गया था मार्केट। और बैंकिंग स्टॉक्स ने वैसे ही सरेंडर नहीं किया है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है निफ्टी के मुकाबले आज के सत्र में। तो अभी भी ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बन सकती है। हालांकि एक अड़चन ये हुई कि ये 22,250 के आसपास जाके जो बाजार अटका तो फिर कॉल राइटर्स एकदम से एक्टिव हो गए। 22,200, 22,100 की कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जैसे मैंने कहा जहां क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 22,020 का, 22,000 का। तो 21,900 से 22,000 एक सपोर्ट जोन रहेगा और हायर साइड पे निफ्टी को चुनौती मिलेगी 22,150 से 22,200 के जोन पे। आज यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, उसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में अभी थोड़ा इनडिसीजन देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद थोड़ा कंसोलिडेट भी हो जाते हैं तो वो बेहतर होगा, बस सरेंडर ना करें। 21,900 के लेवल के ऊपर मेंटेन रहे तो ये मार्केट बाय एंड डिप की बनेगी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद। और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।